बच्चों, जहां आज विषय चल रहा है ध्यान का, यहां कहना चाहेंगे ध्यान से तात्पर्य इस बात का भी है कि जिन शिक्षाओं को आप पढ़ें या सुने, उन्हें गहराई तक विचार करें, उनकी गहराई में डूब जाइए और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि हर कदम वो उठे जो आपको परमात्मा तक ले जाए, परमात्मा से जोड़े। कहीं कोई ऐसा कर्म ना करें जो भूल बन जाए, कहीं कोई ऐसा कर्म ना करें जो हिंसा हो, कहीं कोई ऐसा कर्म ना करें जहां किसी का दिल दुखे। तो वो बंद की। बच्चों, ये हमारे पिछले जन्म के कर्म थे कि हमेशा हमें दूसरों की खुशी का ही ध्यान रहता था। ये सच है कि उस दुनिया में हमने भी जन्म लिया और आप देख रहे हैं कि हम एक विवाहित नारी के रूप में नजर आ रहे हैं। आज भी अपने पति और बच्चों के साथ रहते हैं और परिवार में रहते हुए संसार की हर मर्यादा, हर धर्म का पालन किया। मगर सच ये है, जितने दुख पड़ते गए, जितने दुख मिलते गए, हम परमात्मा के उतने करीब होते चले गए। कहीं सुन रखा था कि एक चुप और 100 सुख। जब कभी किसी ने जरूरत से ज्यादा कुछ कहा तो मन में कभी किया हुआ यही स्मरण याद आ गया उसी वक्त कि हमें चुप रहना। सच ये है कि हमें लड़ाई झगड़े से बचपन से ही बहुत डर लगता। ये जो अनुभव हम बता रहे हैं, हमने सारी जिंदगी सिर्फ शिक्षाओं का स्मरण किया। हमने कभी राम राम का जाप नहीं किया, कभी ओम का जाप नहीं किया, कभी वाहेगुरु का जाप नहीं किया, कभी माला नहीं फेरी। हमने सारी जिंदगी सिर्फ शिक्षाओं का, कथा का, प्रवचन का जाप किया। एक बार कोई शिक्षा सुन लेते, घंटों तक वो शिक्षा का मनन और स्मरण मन में चलता रहता। और ईश्वर से कहते कि ईश्वर हमें ऐसा बना दीजिए, ए मालिक हम ऐसे बन जाएं, हम पे कृपा कर दीजिए, हमें आपको मिलने की चाहत, हमें ऐसा दीवाना बना दीजिए कि इस दिल में तेरी याद के सिवा और किसी की याद ही ना। कोई कुछ भी कहता तो लगता कि एक कर्म अपना है। शास्त्र, वेद, ग्रंथ कहते हैं कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे, तो वो हमारे कर्म है। फिर किसी से गिला शिकवा किस बात, या उस रब से ही गिला शिकवा किस बात। यानी कि हर सच्चाई को कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया। जब सच्चाई को स्वीकार किया, उस परमात्मा के एहसास और नजदीकी को हर कदम पे महसूस करने वाले भी बने। इतनी नजदीकी बच्चों, जिस तरह
हम प्रार्थना करते जा रहे थे कि मालिक हम ऐसे बन जाएं। कोई शिक्षा, कोई कथा सुन लेनी और मनन और जाप स्मरण सिर्फ शिक्षाओं का और कथाओं का होने लगा। और कब हम वैसे बन गए ये हम नहीं जान सके, मगर ये सच जरूर देखा कि परमात्मा की नजदीकी का एहसास हर कदम पे और ज्यादा नजदीक होने लगा। और तब प्रेम में डूबकर हम परमात्मा को पुकारने लगे, प्रभु जी, रब जी, मालिक, स्वामी। यानी कि हमने कोई जाप करके उसे नहीं पाया, शिक्षाओं का स्मरण किया, हर कर्म ध्यान से किया, हर कर्म करते समय सतर्क रहे, उस परमात्मा से डरे कि वो परमात्मा देख रहा। फिर ऐसी प्रीत बढ़ती गई कि प्रेम में रोए हैं, वैराग में खोए हैं और उसे पुकारा है। फिर तो हर सांस पे प्रभु जी, रब जी तड़प उठने लगी। ऐसी अवस्था आ गई बच्चों कि हर जीव में हमें और हर जर्रे जर्रे में नजर आने लगा। फूल, पौधे, कीट, पतंगा, कोई जानवर, हर एक पर प्यार, हर एक पर तरस। कोई भी घर में आता तो लगता, हर आहट पे लगता कि रब आ गया। और आने वाले शख्स के अंदर हम उसे ढूंढते। सच तो ये है कि हर आहट पे लगा, हर आहट पे गुमा हुआ कि वो आ गया। दरवाजे पर खटका होता और हम भागते इस चाहत में कहीं आने वाले शख्स के अंदर भगवान तो नहीं आ गया। क्योंकि ये सुन रखा था कि वो परमात्मा जब भी कहीं मिलता है, जब भी किसी ने पाया है, इसी नारायणी देह के अंदर पाया। ना जाने किसके अंदर कितनी पहुंची हुई आत्मा है। हालत ये हो गई थी, 7 साल तक हम उसकी याद में विरह में रोए। 7 साल हमें दिन और रात का इल्म नहीं, कब सुबह हुई और कब शाम। उसी से बातें करना, उसी की याद में खोना, उसी से बोलना। हमारी दुनिया सिर्फ हमारा सत्कर्म, हमारी शिक्षाएं और उसकी याद थी। हमने बहुत एकांत में अपना जीवन व्यतीत किया। दुनिया से हमारा कोई नाता नहीं था। बहुत मर्यादित ढंग से हम दुनिया के सामने, अगर किसी ने बुलाया तब गए हैं, वरना हम घर से बाहर नहीं निकले। एकांत में रहना और इतनी तड़प होती थी। सुबह जैसे शुरुआत ईश्वर की याद से होती है, उसके बाद घर का कार्य करने के बाद इतनी तड़प, इतनी बेचैनी होती कि कब फुर्सत पाए और उसकी याद में बैठ जाए। सच तो यह है कि उसकी याद के बिना कोई काम ही नहीं किया। गृहस्थी का हर काम हम कैसे कर जाते थे, खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई, हर काम किया। उसके रंग में रंगे, उसी के ध्यान में, उसी को याद करते। हमें मालूम नहीं काम कब हो जाता, उसकी याद में कब से रो रहे हैं, इसका भी एहसास नहीं होता। आज दुनिया कहती है ध्यान नहीं लगता, और हम कहते हैं हम उसकी ध्यान, उसकी याद के बिना एक पल जिंदा ही नहीं रहे। इतना रस है उस जीवन में। अब आप
कहेंगे कि हम रोते क्यों थे? वो वैराग अवस्था जो 7 साल गुजारी, वो रोई क्यों और होश क्यों नहीं था? बच्चों, वो जीवन धन्य है जो उसकी याद में रो रहा है। रो तो ये सारा जगत रहा है, विरला है जो उसकी याद में रोता है और उसका रोना सार्थक हो जाता है, क्योंकि वो किसी भौतिक चाहत के लिए नहीं रोता, वो अपनी प्रीतम के लिए रोता, उसे पाने के लिए रोता। जानते हैं क्यों? जाको रस, जाको रस, हर रस है आया, जाको रस, हर रस है आया, सो अनिरस नाही लपटायो, सो अनिरस नाही लपटायो, मीत साजन है समिया, जाका मीत साजन है समिया, तिस जन को कुका की कमिया, मीत साजन है समिया। जिसका मीत, जिसका मित्र परमात्मा बन जाए, सिर्फ एक कोई कमी नहीं, उसे ईश्वर इस काबिल बना देता है देने के काबिल। जाको रस हर रस है आयो, सो अनरस नाही लगता। जिसे परमात्मा की सुख और आनंद की अनुभूति होती है, वो उसके लिए, अपने परमात्मा के लिए ऐसे तड़पता है जैसे मछली जल के बिना। हमारी ऐसी ही हालत हो गई, जैसे मछली को जल के बिना जीना पड़े तो वो छटपटाती, उसे लगता है कि उसका कंठ सूख जाएगा, वो मर जाएगा। सच ये है कि परमात्मा का प्यार, उसकी नजदीकी इतनी मिलने लग जाती है बच्चों, वो परमात्मा सचमुच सच्चा मित्र है, सच्चा साहिब। जितनी समझ या जितना वो हमें समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता। हमने देखा है उसकी नजदीकी को, जहां हमारे किसी मन के सवाल के जवाब हमें महीनों में मिलते थे, 15 दिन, हफ्ते में, फिर 3-4 दिन, फिर 2 दिन, फिर 1 दिन, फिर घंटों, फिर मिनटों और 5 मिनट में जवाब मिलने। हालत ये हो गई, हमें गुमा हो गया कि वो बहुत करीब है, बहुत नजदीक है, अब वो मिल जाएगा, क्योंकि इतनी करीब से वो आवाज सुन रहा है। मन में ख्याल आया और वो नजर आ गया, उसने दीदार दिया। जानते हैं कब? जब हम उसके हो गए। लेकिन ये कैसे हुए, ये अवस्था कैसे आई? जबरदस्ती माला फेरने से नहीं, जबरदस्ती जाप करने से नहीं, परमात्मा से प्रीत करने की। जब मन तड़प उठा, पहले प्रीत होती है और जब प्रीत में हम खो जाते हैं, तब वो भक्ति की अवस्था कहलाती है।
जब हमें दुनिया का होश नहीं है, हमें साथ साथ तक दुनिया का होश नहीं था। सच तो यह है कि हमें खुद की भी खबर नहीं थी, अपना भी होश हमें कब था। लेकिन यही सच है कि हमें अपने कर्म करने का पूरा होश था, कि हमने कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिसे दूसरों को चोट पहुंचे। हमें दूसरों को सुख देने में बहुत आनंद मिलता था। सारी जिंदगी हम दूसरों की खुशी के लिए जीते रहे। सच ये है कि जब हम सद्कर्म करते हैं, सद्कर्म यानी सत्य के साथ जुड़ जाना, सत्य जब हमारे विचारों में आ जाता है, यानी हम मन में सिर्फ परमात्मा के बारे में ही सोचते हैं, जहां तड़प की भावना, प्रीत का जज्बा, सद्कर्म करने के विचार मन में आ जाएं, इसे कहते हैं सत्य विचारों में शामिल हो गया। सत्य का वाणी में शामिल होना क्या होता है? जब विचारों में सत्य आ जाता है बच्चों, तो फिर इस कायनात के हर जीव में वो राम नजर आता है। फिर हमारे अंदर दया का जज्बा जन्म ले लेता है। हमें हर जीव पर प्यार आता है, कायनात की हर चीज पर प्यार आता है। दिल करता है कि आने वाले के लिए हम क्या कर दें, कितना आतिथ्य करें, कितना स्वागत करें, कितना प्यार दें। यानी कि स्वतः हमारे मुख से मीठे, शीतल, मधुर और दया के वचन, प्रेम के वचन निकलने लग जाए। ये प्रेम ही रब है, ये प्रेम ही सत्य है। इस तरह सत्य आपकी वाणी में समा जाता है। अब आता है सत्य आपके व्यवहार में आना। जब विचारों में सत्य आ गया, वाणी में आ गया, तो व्यवहार अपने आप तड़प उठता है। आपका हर कर्म ऊंचा कर्म बन जाता है। ऊंचा कर्म से मतलब है कि आप धर्म का पालन करते हैं। धर्म का पालन करना क्या है? एक पुत्र माता पिता का आदर मान सम्मान करे, तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं, क्योंकि आपने उस शिक्षा को अपनाया। एक पत्नी पति धर्म का पालन करे, एक पति अपने पति धर्म का पालन करे, एक बहू अपने बहू होने का धर्म पालन करे। यानी कि आप हर भूमिका को अपना धर्म मानकर निभाएं, कर्ज मानकर नहीं या फर्ज मानकर नहीं। धर्म माने कि हमें ऐसा करना धर्म में लिखा, तो ये उत्तम कर्म हो जाएगा, उच्च कर्म हो जाएगा। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे। अच्छे विचार आपको सत्य से जोड़ेंगे और सत्य की कृपा से प्रीत लग जाएगी, ये मन उसका हो जाएगा। सिर्फ ध्यान लगाकर कोई ये कहे कि वो परमात्मा को पालेगा, तो ये संभव नहीं है। ध्यान का दायरा सिर्फ ध्यान केंद्रित करने से नहीं है बच्चों। ध्यान का दायरा हर कर्म इतने ध्यान से करना है जहां हम गलत साबित ना हो जाए। अगर कोई विद्यार्थी है तो उसका पहला प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने टीचर्स की इज्जत करे। बड़ों का फर्ज है, बड़ों का धर्म है कि वो छोटों को स्नेह, ममता और प्यार दे, आदर्श का जीवन प्रस्तुत करे। आज के माता पिता क्या करते हैं?
बच्चों के सामने ऐसा व्यवहार करते हैं और फिर आकर हमसे कहते हैं, माता जी हमारा बच्चा शरारती है, जिद्दी है, या ऐसी गाली दे। उसने कहां से सीखी? आप जन्मदाता हैं। आपके परिवार से, जिस वातावरण से बच्चे को जो मिला, उसने सीखा। आपने माता पिता का धर्म निभाना नहीं आता। आप नहीं सिखा सके बच्चे को, वो आदर्श जीवन नहीं दे सके। जब धर्म पूरे व्यवहार में, रोम रोम में समा जाए, तब प्रीत भी रोम रोम में समा जाती है। प्रीत क्या है? एक प्रकाश है, एक उजाला, एक ऐसा उजाला जो अंतर की तमाम बुराइयां, निंदा, चुगली, द्वेष, बैर, सब मिटा देता। आपकी सोच बदल जाती। और आप कहते हैं कि ईश्वर में ही सब कुछ है, वो रस सबसे उत्तम है, ये जीवन सबसे सुखद। बच्चों, आज हम जिस जगह पे पहुंचे, हमें ईश्वर ने वो दीर्घ दृष्टि दी कि हम आपका 100 जन्म क्या 1000 जन्म भी जानते हैं, एक एक। आप कौन थे, कब कब क्या बने, कैसे हमारा यहां आना हुआ, किस जन्म में हमारा आपसे रिश्ता था जो आज जुड़े, कौन क्या था, किसका हमसे क्या नाता था, सब जानते। किसके कर्म कितने बुरे हैं ये भी जानते, किसमें क्या अच्छाइयां हैं वो भी जानते। मगर सच ये है कि सतगुरु का नजरिया सिर्फ अच्छाई देखना, और यही कारण है कि सतगुरु आपकी एक अच्छाई को उंगली की तरह पकड़ लेते और उसी अच्छाई के जरिए आपको प्रेम के डोर में बांधकर उस प्रकाश का, उस नूर का अनुभूति कराते। हो सकता है आज बहुत से लोगों को प्रकाश दिखे और हम चाहेंगे आप देखिए तो सही वो नूरानी प्रकाश क्या होता है, उसका आनंद और सुरूर क्या होता है। एक बार दिख जाए तो घंटों क्या, सालों तक उसका नूर, उसका नशा, उसकी मस्ती में हम खोने वाले बन जाए। विषय ऐसा है बच्चों, आपको भी अच्छा लग रहा है और हमारा भी दिल करता है बोले, मगर एक समय है जो इजाजत नहीं दे रहा। बच्चों, हमारी हार्दिक इच्छा है कि जो भी बच्चा दिल से चाहेगा कि उसका ध्यान लगे, हमें पुकारेगा, हम रास्ता दिखाएंगे। कभी आपको नहीं लगेगा कि मां आपसे दूर है। आप जब भी पुकारेंगे साई की तरह हम आपके करीब होंगे। तो इस वादे के साथ हम अपने इस प्रवचन को यहीं विराम देते हैं और अब आप सबको आशीर्वाद देंगे और ये जरूर कहना चाहेंगे
कि आप सभी अपने जिन तमाम कष्टों के लिए आए हैं, आप सबके वो कष्ट जरूर दूर होंगे। शुरुआत हो चुकी है उस दया की आप पर। पहले आपको दुखों से छुटकारा और मुक्ति मिलेगी, तभी तो आप ईश्वर को जानेंगे, वो राम कितना प्यारा है। तो आप सभी पर वो ईश्वर की कृपा होगी। मैं हमारे इन तमाम बच्चों में हमें वो अच्छाई दिख रही है, वो सच्चाई दिख रही है, और यही सच्चाई आपकी जीत होगी। धन्यवाद, नमस्कार। तो अपनी तमाम बोतलें अपने सिर से ऊपर उठा लें। अब हम आशीर्वाद देंगे।